हेलो दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे यहाँ बिल्कुल नई स्टाइल की लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। अक्सर घरों में बच्चे जो हैं लौकी की सब्ज़ी अवॉइड करते हैं। बच्चे क्या, बड़े बूढ़े भी रोज़ रोज़ कहते हैं लौकी की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी। लौकी या तरोई के अलावा कुछ बनाती नहीं हो मम्मी। तो आज देखिए मैंने लौकी बनाई है, बिल्कुल नए डिज़ाइन से लौकी की सब्ज़ी बनाई है। ये लौकी और शिमला मिर्च मिक्स सब्ज़ी है। तो इसमें शिमला मिर्च का स्वाद भी आ गया है। शिमला मिर्च की महक बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। खास करके आपके बच्चे खाते हैं नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे बच्चों को शिमला मिर्च की खुशबू बहुत पसंद है। आलू शिमला मिर्च है, पास्ता शिमला मिर्च है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैंने लौकी में भी थोड़ा शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है और हो सकता है आपको ये रेसिपी पसंद आए। तो ये देखिए लौकी हम काट रहे हैं। पहले मैंने इसका छिकला निकाल दिया, फिर देखिए बारीक बारीक पीसों में मैंने इसको काट लिया है। ये देखिए, अब इसके बाद मैंने पहले भी धुल लिया था लौकी। हमारे यहाँ कोई भी सब्जी आती है हम पहले धुल लेते हैं, तब फ्रिज में रखते हैं। चाहे आलू आ जाए या अरुई आ जाए, कुछ भी आए, पहले मैं धुल लेती हूँ। धुलने के बाद फ्रिज के अंदर रखती हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्जी धुल गई है और ये मेरा आधा शिमला मिर्च है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, लौकी की तादाद का आप शिमला मिर्च डालें। बड़ा शिमला मिर्च था तो उसका मैंने 1/2 ले लिया है। तो अब ये देखिए शिमला मिर्च भी कट गया है और सारे मसाले भी मैंने रेडी कर रखे हैं और मैं आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये मेरे सारे मसाले हैं। ये देखिए ये मेरे हल्दी मिर्चा धनिया, ये मैं हमेशा घोल के लेती हूँ, मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि मैं सूखे मसाले कम डालती हूँ। ये जो मसाले हैं ये घुल जाते हैं तो इनका रंग, इनका स्वाद इसी पानी में मिक्स हो जाता है और सब्ज़ी जलने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने हल्दी डाला है सब्ज़ी जल गई, मैंने मिर्चा डाला है तब तक सब्ज़ी जल गई है। तो ऐसा नहीं, सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए अब इसको हम साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि हम लौकी की सब्ज़ी में बाकी सारे मसाले डालेंगे तब तक ये मसाले हमारे ठीक हो जाएंगे। अभी देखिए मैंने जीरा लिया है जो लौकी की मेन जान होती है। एक जीरा है, एक हींग है और साथ साथ में मैं सब्ज़ी बनने के बाद इसमें सौंफ का पाउडर भी डालूंगी, जो दिखाने के लिए मेरा मिस हो गया है। अब ये देखिए मेरा तवा चढ़ गया। अब ये पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑयल। ऑयल आप कोई भी डालिए, जो ऑयल आप खाते हो वो ऑयल डालिए। मैंने ऑलिव ऑयल डाला हुआ है और थोड़ा सा ही डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अब इसमें ऑलिव ऑयल के गर्म होने के हम इंतज़ार करेंगे। कोई भी तेल डालें उसमें धुआं निकलने तक गर्म करें। तो ये देखिए तेल मेरा गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा पाउडर। ये देखिए जीरा पाउडर, सॉरी जीरा पाउडर नहीं, जो जीरा, खड़ा जीरा और साथ में हींग। जीरा और हींग का मिश्रण बहुत ही महकदार होता है, पूरे किचन में, पूरे घर में महक जाता है जब जीरा और हींग एक साथ डालो। और साथ में अगर घी हो, ऑलिव ऑयल भी वैसे ही खुशबू देता है जैसे घी देता है। तो अभी देखिए जीरा तड़कने का हम इंतज़ार करेंगे। जीरा तड़कते तड़कते ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। ये प्याज पड़ गया है। प्याज के साथ साथ ये देखिए अदरक है। वैसे अदरक हम बाद में डालते हैं, लेकिन आज लौकी की सब्जी में पहले डाल दिया है। ये लहसुन है और ये मेरा हरा मिर्च है। हरा मिर्च आप अपनी तादाद से डालें, स्पाइसी जैसा आप खाते हैं उस तरह से, कड़वा या कम तीखा आप बनाएं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहुत सिंपल, बहुत सादगी भरी और बहुत ही हेल्दी। ये देखिए कम से कम तेल का उपयोग किया गया है, कम से कम मसालों का उपयोग है, लेकिन फिर भी खाने में बहुत स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी सब्जी है। ये देखिए प्याज मेरा पक गया है। प्याज को हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं, प्याज की मिठास ही सब्जी को बैलेंस करती है। तो ये देखिए प्याज मेरा हल्का सा भुन गया है। इसके साथ ही देखिए क्या करेंगे, लौकी हमारे बच्चे अक्सर नहीं खाते और बड़े भी कहते हैं, मुंह बनाते हैं कि लौकी ठीक नहीं है, लेकिन गर्मी में लौकी फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए लौकी को आज मैं नए तरीके से बनाऊंगी। इसको मैं प्याज की तरह ही भूनूंगी, मतलब इसका कच्चापन, शिमला मिर्च और लौकी का कच्चापन हमारे भूनने में निकल जाएगा। साथ ही हम 8-10 पत्ते करी पत्ते डाल देते हैं। दोस्तों करी पत्ते की भी खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है। हरी धनिया कहने को होती है, हरी धनिया से ज़्यादा महकता है करी पत्ता। अब ये देखिए मैं लौकी को भी भूनूंगी, देर तक भूनूंगी जिससे इसका कच्चापन, बिल्कुल लौकी और शिमला मिर्च का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए
इसको भी हल्का हल्का गुलाबी कलर का कर देंगे। ये लौकी खाने में देहाती शब्द बोले तो सौंधी हो जाएगी, मतलब सौंधी सौंधी सी, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। मेरे घर में तो ये लौकी भून के देखिए बिल्कुल लाल हो गई है, भूनते भूनते, यानी कुछ नहीं तो 50% कुक है लौकी। ये देखिए मेरा थोड़ा वीडियो मिस हो गया है, ज़रा सा मैंने नमक भी डाल दिया है, क्योंकि लौकी टमाटर कोई भी सब्जी गलने के लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है। बाकी मैंने मसाले में डाल रखा है, उसी हिसाब से मैंने नमक डाला है। इसी स्टेज पे आप टमाटर भी डाल सकते हैं, और टमाटर मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा हमारे यहाँ टमाटर लौकी में कम अच्छा लगता है लोगों को, तो मैंने मिक्स कर दिया उसको। लेकिन आप इस स्टेज पर टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर कलर लाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखिए खटास तो क्या लाता है, क्योंकि देसी टमाटर नहीं है, ये महाराष्ट्रियन टमाटर होता है, इसलिए ये खट्टा नहीं होता है। तो मैंने डाला भी नहीं फिलहाल, ज़्यादा होगा तो चाट मसाला थोड़ा सा डाल दीजिए आप। ये देखिए चटपटी सी सब्जी हमारी तैयार हो रही है। अब आपको मसाला भूनना है। लौकी तो हमारी भुनी हुई है, हल्दी मिर्चा धनिया आपको देर तक भूनते रहना है, और इसको मसाले को ठीक से पकाना है। ये हमारी लौकी के कड़कड़ में मसाला जो है अंदर तक व्याप्त हो जाए। ये देखिए रोटी के हर टुकड़े में, जिस टुकड़े में लौकी जाए उसमें मसाला जरूर जाए। ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है, आप जरूर इसको एक बार ट्राई करें। पानी डाल दिया है। अब ग्रेवी आप अपने अनुसार से रखें, ग्रेवी पसंद है तो ग्रेवी रखिए, वरना आप इसको सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। ये देखिए लौकी तो पक चुकी है, लेकिन फिर भी हम 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मसालों को पकाना है। अभी देखिए लौकी हमारी उबलने लगी है। इसको गांव में फदकना भी बोलते हैं, इंग्लिश में बॉयल होना बोलते हैं, तो आप जो भी समझें। ये देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है। अब आप दोस्तों बताइए, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मिथिला जी की दुनिया की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। अब देखिए हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये सब्जी देखने में देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। इसको आलू से और चावल से खाएं, सॉरी रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, पूरी से खाएं, बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। चटकारे वाली सब्जी, उंगलियां चाट के खाएंगे आप लोग। इसको ज़रूर बनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारी कमियों को बताएं। नमस्कार दोस्तों।